गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फ्लैट फुट। इसका क्या कारण है और इसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ये आपको बता दूं कि यूनिट 5 का ये टॉपिक है जो पिछले क्लास में मैं बताया था आप लोगों को, और आज मैं स्टार्ट करूंगा फ्लैट फुट। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि फ्लैट फुट क्या होता है, और फिर मैं बता देता हूं और इसके क्या क्या कारण हैं और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है यदि फ्लैट फुट है तो। देखिए, फ्लैट फुट होता क्या है। फ्लैट मीन्स समतल होता है, फुट मीन्स आपका पैर। तो इसी को हम फ्लैट फुट बोलते हैं। जो वो पैर जो बिल्कुल समतल हो उसी को हम लोग फ्लैट फुट बोलते हैं। अब जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है फ्लैट फुट प्रिंट। मीन्स वो प्रिंट जिसको हम अपने पैर को भिगो कर जब फर्श पे रखते हैं तो जो कर्व होता है वो कर्व नहीं दिखाई देता। मीन्स उसमें कर्व बनता ही नहीं है फ्लैट फुट में। लेकिन जो नॉर्मल फुट होता है उसमें कर्व बनता है। कर्व बनने का मतलब क्या है, जो गैप होता है हील और टो के बीच में, जो गैप होता है वहाँ पे एक आर्च दिखाई देता है। वही आर्च क्या कहलाता है, जिसका नॉर्मल फुट होता है वो इंडिकेट करता है कि आपका जो फुट है वो नॉर्मल है, फ्लैट फुट नहीं है। लेकिन जिसका फ्लैट फुट होगा बिल्कुल आपका लेग समतल होगा। मीन्स पूरी तरह से फर्श को कैच करेगा, चिपक जाएगा फर्श में। तो ये होता है फ्लैट फुट। इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले इसके बारे में क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं इसका मेन कारण क्या होता है जिसके वजह से फ्लैट फुट हो जाता है। देखिए, इसमें फर्स्ट जो रीज़न है वो है कि यदि आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है फ्लैट फुट, तो जेनेटिक भी आपके अंदर ही आ सकता है। और दूसरे नंबर पे आता है कि आपका जेनेटिक नहीं है, आपके नॉर्मल जो रूटीन है, लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग हो गया। जैसे आपका जो स्लीपर होता है वो सही ना हो, उसके वजह से भी हो सकता है। जो आपका शूज हो, उस शूज का जो सोल होता है उसमें आर्च ना हो, यदि आप उस शूज को पहनते हैं, जिसको हम पुअर शूज बोल सकते हैं। यदि पुअर शूज आप पहन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के शूज नहीं ले रहे हैं जिसमें आर्च नहीं है, तो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पैर फ्लैट फुट हो जाएगा। ये सारे कारण होते हैं। आप हैवी वेट उठा रहे हैं, हैवी वेट वाला वर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो पैर होता है वो फ्लैट फुट हो जाता है। तो ये सारे रीज़न है। इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए दिखाता हूँ कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से, इस डिसीज से बचाए जा सकते हैं। यदि प्रॉब्लम हो गई है तो उसे सही किया जा सकता है। जो फ्लैट फुट का करेक्टिव मेजर है वो है पहला, नंबर 1, ताड़ आसन। ताड़ आसन में क्या होता है, मीन्स आप अपने लेग को फर्श पे एक साथ टच कराएंगे और अपने बॉडी को, अपने हैंड को भी रेज करेंगे और स्लोली स्लोली अप की तरफ रेज करेंगे और अगेन टो पे डाउन होंगे स्लोली स्लोली। इस रेपिटेशन को 5 to 10 टाइम पर डे करना है। आप जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ही फास्टली आप रिकवर होंगे। अब देखिए, इसमें इस रेपिटेशन को करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। पहला, जब ताड़ आसन करते हैं तो आप स्लोली स्लोली अप की तरफ जाएंगे और स्लोली स्लोली ही डाउन होना है। ऐसा नहीं कि वन टाइम में अप हो गए और डाउन हो गए, ऐसा नहीं। जितना आप उस पर वेट देंगे और स्लोली स्लोली जाएंगे, जितना आप स्लो जा सकते हैं उतना जाना है और उतना ही स्लो आना है, तभी उसका इफेक्ट आपके इस फुट पर दिखेगा और धीरे धीरे आर्च बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ है वॉकिंग ऑन स्टैंड। मतलब खड़े होकर चलना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, चलना है अपने लेग पर, जिससे एक अच्छा शूज, जो अच्छी क्वालिटी की जो शूज होती हैं जिसके सोल में आर्च होता है, उस शूज को आपको पहनना है और वॉकिंग करना है। थर्ड नंबर पे आता है रेगुलर रनिंग, और आपको रेगुलर रनिंग करनी है। मीन्स जितना आप रनिंग करेंगे, अच्छे क्वालिटी का शूज पहनिए जिसमें आर्च हो और फास्टली रन करिए। नंबर फोर्थ पे आता है गुड क्वालिटी शूज, और नंबर फोर्थ पे आता है रनिंग के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के जो शूज है उसको पहनिए जिससे कि आर्च हो उस शूज में। अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है कि उस ऐसा शूज पहनिए आप जिसमें आर्च हो। आर्च का मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं,
आप इमेज में देख पा रहे हैं, आर्च दिख रहा है, शूज आर्च, इसी तरह का आर्च बना हो, मीन्स नीचे से गैप हो उसमें, वो शूज यदि आप पहनते हैं तो आपके बेहतर होंगे सोल, मीन्स फुट आपका जो होगा वो बेहतर होगा और धीरे धीरे उसमें चेंजिंग आ जाएगी। इन सारी एक्टिविटी को जब आप करेंगे रेगुलर तो आप फ्लैट फुट से बच सकते हैं। प्रेशर ओवर फुट, और हमेशा आपको क्या करना है, उस फुट पे प्रेशर देना है। किस एरिया में? सेंटर वाले में। ऐसा शूज पहनिए जिससे कि जब आप चलते हैं तो उस पे प्रेशर आए, जो सेंटर वाला आर्च वाला एरिया है उस पे प्रेशर आए। जैसे उस पे प्रेशर आएगा तो जो वहाँ की मांसपेशियां हैं वो प्रेस होंगी, उस पे दबाव आएगा और वहाँ धीरे धीरे आर्च बनना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट है राइटिंग विथ फुट, मीन्स अपने फुट से क्या करना है, राइटिंग करना है। राइटिंग का मतलब क्या है? लिखने वाली राइटिंग नहीं। जैसे एक बॉल ले लीजिए, एक बॉल लेने के बाद उसको अपने फुट के नीचे रख लेना है। अपने फुट के नीचे एक बॉल को रख लेना है, या आप बॉटल भी रख सकते हैं, और उस पे अपने लेग को चलाना है। जैसे रनिंग मूवमेंट में होता है ना, वो ऐसे आपको करना है, आगे पीछे उस बॉल को रख के करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं राइटिंग फुट, मीन्स फुट पे राइट करना। जैसे एक लिखने वाली एक्टिविटी होती है ना, उसी तरह से बॉल आपके फुट पर आएगा और जाएगा। ये एक्टिविटी करेंगे तो आपका जो ये फ्लैट फुट है, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बो लेग। देखिए बो लेग क्या होता है? बो लेग वो एक्टिविटी होती है, वो डिफॉर्मिटीज होती है जिसमें हमारा जो नी होता है वो बाहर की तरफ भाग जाता है। नॉक निक में क्या होता था कि जो आपकी नी होती थी आपस में चिपक जाती थी, लेकिन इसमें जो बो लेग होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल लेग होता है तो स्ट्रेच, जैसे आप इमेज में देखेंगे, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ उसका इमेज, तब क्लियर हो। देखिए जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, एक नॉर्मल लेग है और एक बो लेग है। बो लेग में क्या है कि जो आपका नी है उससे आउटर की तरफ, मीन बाहर की तरफ आपका लेग गया हुआ है, इसी को हम बो लेग बोलते हैं। तो ये जो लेग है इसी को हम बो लेग बोलते हैं। अब देखिए क्यों होता है और इसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है, इसको ध्यान से समझ। देखिए बो लेग होने का कारण जो है, फर्स्ट वन है तो रिकेट्स, जिसको हम हिंदी में सूखा रोग बोलते हैं। ये होता क्या है कि इसमें हमारी बॉडी बिल्कुल दुबली पतली हो जाती है और हमारा जो बोन का स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है, फोल्ड होने लगता है, और इसी कंडीशन में विटामिन डी की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। मीन्स यदि हम बोलें तो बोल सकते हैं कि डाइट की जो होती है, बैलेंस डाइट न लेने की वजह से हमारे बॉडी में रिकेट्स डिसीज हो जाती है। उसी के कारण से जो है कि ये बोलेग हो जाता है, और इसके साथ साथ विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी रहती है। और एक होता है बचपना। जैसे बचपन में जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है कि उसके जो लेग के जो शेप होते हैं वो चेंज रहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहते हैं। जो माँ लोग होती हैं वो क्या करती हैं कि उस बच्चे को मालिश के टाइम पैर को सही करती हैं, बट जो माँ इसको नहीं सही कर पाती है वही चल के उसको जब बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, वो लेग की प्रॉब्लम हो जाती है। मीन्स लेग तो पहले से ही क्या था, टेढ़ा था, उसको करेक्ट नहीं किया गया, और वही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बोन्स भी उसकी हार्ड होती जाती है और कोई वैसी एक्टिविटी करेक्ट करने वाली नहीं करता है और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यदि टाइम पर इसे सही किया जाए, इसको एक्सरसाइज कराई जाए, तो ये करेक्ट हो सकता है, बोले नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। अब देखिए एक और कारण होता है ओबेसिटी, जो मोटापा होता है उसके वजह से भी हमारा बोलेग हो जाता है, क्योंकि जैसे वेट बढ़ता है और आपका जो शूज होता है, जो फुटवियर होता है वो करेक्ट नहीं होता है, उसके वजह से जैसे वेट बढ़ता है तो आपका जो नी है वो बाहर की तरफ प्रेस होने लगती है और धीरे धीरे उसका शेप जो है चेंज हो जाता है और बो लेग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं जिसके वजह से आपका बो लेग हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, करेक्टिव मेजर क्या होते हैं इसके। पहला है क्या, अर्ध चक्रासन। ठीक है, अब आपको मैं इमेज में दिखा रहा हूँ कि क्या अर्ध चक्रासन है और कैसे करना होता है, करेंगे तो आप करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो हम लोग इमेज देखते हैं, पहले उसी के साथ समझते हैं। आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज में आपको ध्यान से देखिएगा। ये एक्टिविटी मैं कराया भी हूँ आपको, प्रैक्टिकली जो कराया था एक्टिविटी, जैसे दिख रहा है साइड में,
अर्धचक्रासन। इसी को जब हम करते हैं तो हमारे नी पर प्रेशर आता है। इसमें क्या करते हैं कि पहले हम अपने लेग को आपस में टच कराते हैं, उसके बाद जो है इस एक्टिविटी को हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि सीधे हम खड़े हो जाएंगे और हमारा जो दोनों बोथ लेग आपस में टच होगा, और जब वन हैंड होगा, जिस साइड आपको फोल्ड होना है वो आपके नी के पास होगा, टच रहेगा आपके बॉडी से, और अपोजिट हैंड को ऊपर की तरफ रेज करके जिस हैंड को आप अपने बॉडी के साथ टच किए हैं उसके तरफ डाउन होना है, और वो स्लोली स्लोली स्ट्रेच करना है अपने बॉडी को। जब ऐसे करेंगे तो आपके नी पर प्रेशर आएगा और धीरे धीरे आपकी नी करेक्ट पोजीशन में आएगी। तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा सा लंबे टाइम तक आपको करना पड़ेगा इसे। इसी तरह से बोथ साइड इसको करेंगे। उसके बाद आता है आपका गरुड़ आसन। गरुड़ आसन जैसा कि आप सेंटर वाला देख रहे हैं, वन लेग पर आपको खड़े हो जाने हैं और दूसरा जो लेग है आपका उसको फोल्ड करके अपने लेग में उसको रख लेना है। जैसे लते वाली पेड़ नहीं होती हैं जो आपस में पकड़ लेती हैं, उसी तरह से अपने लेग को उसमें लेग में फोल्ड कर लेना है, और अपने हैंड को भी आपको रोटेट, इसको मैं कराया भी था क्लास में तो आपको पता होगा मैं कैसे बताया हूँ करने के लिए। तो इसको करना है। इसको जब आप करेंगे तो आपका जो नी होता है उस एरिया में प्रेशर आता है इसको भी करने से, और जैसे आप इसको करेंगे धीरे धीरे इस पर प्रेशर आएगा और आपका करेक्ट पोस्चर में वो लेग आने लगेगा, और इस प्रॉब्लम से आपको रिलैक्स फील हो जाएगा, मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा और सही पोस्चर हो जाएगा। अब आता है अर्ध मतेंद्र आसन। इसमें क्या होता है कि पहले आपको बैठ जाना है नॉर्मल पोजीशन में, और आपका जो लेग होगा वो फॉरवर्ड की तरफ फेस करेगा। उसके बाद आपको अपने लेग को फोल्ड करना है, एक लेग को, और उसके ऊपर दूसरे लेग को आपको रखना है, और जो ऊपर लेग होगा वो थोड़ा सा रेज होगा, और उसमें आप देख रहे हैं जैसे हैंड लेफ्ट साइड में टर्न होना है तो राइट हैंड टच होगा, और लेफ्ट हैंड आपके बैक साइड में होगा, और बैक साइड की तरफ आप देखेंगे। जैसे आप बैक साइड की तरफ देखेंगे तो आपका जो प्रेशर होता है नी पर वो आएगा, और वहां पर प्रेशर के वजह से वो खिंचाव होगा और वो करेक्ट पोस्चर में आएगा। देखो, चेंज होने का मतलब क्या होता है, जो लिगामेंट होता है वो गलत पोस्चर में आ जाता है, और जैसे प्रेशर आता है तो लिगामेंट सही पोजीशन में आता है और आपके बोन्स को पकड़ता है अच्छी तरह से, और धीरे धीरे करेक्ट हो जाता है, और वहाँ मसल्स जो होती हैं जो गैप को कवर कर लिए हैं वहाँ से रिड्यूस होने लगती हैं, और प्रॉपर आपको स्ट्रेंथ आपके पैर में मिलने लगती है। तो ये आसन है। उसके बाद आता है वॉकिंग विथ इनवर्ट टो। इनवर्ट का मतलब समझते हैं, जैसे कि आप खड़े होते हैं तो आपका जो एंकल होता है वो बाहर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। जैसे फोल्ड करेंगे तो आपका जो फुट है वो अंदर की तरफ, आपके लेग के अंदर की तरफ होगा। ये एक्टिविटी जब बोथ लेग में करेंगे तो प्रेशर आपके आता है कहाँ पर, आप करके देखिएगा, बिल्कुल प्रेशर आएगा नी के पास। तो उसके बस जैसे नी मीन्स जो एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी करनी है जिसपे कि आपके नी के पास प्रेशर आए। नी के पास जब प्रेशर आएगा तो करेक्ट पोस्चर हो जाएगा। धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा, लेकिन जैसे इससे लंबे टाइम तक करेंगे आपका पोजीशन होगा करेक्ट हो जाएगा, पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्पेशल शू। इसके लिए देखिए एक शूज आता है, जो शूज वो होता है जो कि आपके नी के पास, नी से लेकर और पूरे फुट तक रहता है, नी को कवर करता है। उसमें आयरन का रॉड होता है और उस प्रेशर देकर दबा के आपके पैर को सही रखता है। तो स्पेशल शूज इसके लिए एक आता है, उसको भी आपको पहनना होगा यदि ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यही इसके करेक्टिव मेजर है। यदि आपको कोई डाउट होगा तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको समझा दूंगा। और एक चीज और, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डालूंगा, जो स्कूल का ग्रुप है उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा और आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि इसके साथ साथ आप उस चीज को पढ़ते जाइए, फिर बाद में मत बोलिएगा कि सर आप मुझे बताया नहीं कि कैसे पढ़ना है। इससे कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है सारा चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काइफोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है काइफोसिस। काइफोसिस में बताया था, जिसको काइफोसिस का मतलब होता है कुबड़ापन। ठीक है, मीन्स इसमें आपका जो, इसको हम राउंड शोल्डर भी बोलते हैं कि हमारा जो शोल्डर है वो राउंड हो गया है। तो चलिए इसका भी मैं इमेज दिखाता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। देखिए,
जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं आप, आपके लेफ्ट साइड में है ये नॉर्मल है, और जो राइट साइड में है यही है काइफोसिस। मीन्स जो क्लेविकल जो स्पाइन होती है वहीं से यह प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बाहर की तरफ वो आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि जैसे आपके बॉडी में कुबड़ापन हो गया हो। ठीक है, बाहर की तरफ जो क्लेविकल स्पाइन है वो आ जाती है, शोल्डर के पीछे, जस्ट शोल्डर के पीछे वाला जो एरिया होता है वो आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं काइफोसिस। ये प्रॉब्लम बहुत ही डेंजर होती है, इसी की वजह से हमारे सर्वाइकल पेन भी होने लगता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं और समझ गए होंगे। अब इसके बारे में बताते हैं क्यों होता है और इससे कैसे करेक्ट किया जा सकता है। इसका जो मेन कारण होता है वो होता है, जैसे कि आप लोग पिल्लो लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ लोग पसंद करते हैं, हाई ऊंचाई तक जो है कि पिल्लो लगा लेते हैं, एक से नहीं तो डबल कर लेते हैं। करने से क्या होता है, वैसे जब आप सोएंगे आपका जो पोस्चर रहेगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वही काइफोसिस का रूप धारण कर लेगा। और कुछ तो जेनेटिक होता है, जैसे आप देखे होंगे जो बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसके बैक साइड में जो है कि कुबड़ होता है, काइफोसिस होता है। उसको यदि बचपन में सही ट्रीटमेंट मिल गया तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो प्रॉब्लम और डिफरेंट हो जाती है और डिफिकल्ट हो जाती है, उसको करेक्ट करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बचपन का होता है। जैसे जैसे उसमें एक पास बोन होती हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगी और बड़ी बोन बना लेंगी, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, बचपन में यदि प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करा देना चाहिए। यदि बड़े होने के बाद आपके पोस्चर गलत पोस्चर की वजह से यदि हो जाता है, गलत हैबिट की वजह से हो जाता है ये प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, पहले तो पिलो को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आप शोल्डर और नेक से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि वो सही हो सकता है। वन शोल्डर डू रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज वन शोल्डर से आपको करना है और डाइट बैलेंस लेनी है। ठीक है, जो आप खाद्य पदार्थ लेंगे वो बैलेंस लेंगे, जिसमें कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, ये सारी चीज़ें हों। उससे क्या होगा कि आपके बोन को स्ट्रेंथ मिलेगा और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट दिखेगा उस बोन्स पर। ठीक है, क्योंकि जैसे आपकी बोन फ्लेक्सिबल नहीं होगी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो फिर वो प्रॉपर अपना वर्क कर नहीं पाएंगी। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, पहले तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है वो आपको लर्न करना चाहिए करेक्ट सीटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन। मीन्स कैसे करेक्ट बैठना है, कैसे सोना है, इस चीज़ को समझना होगा, जानना होगा, तभी आप कर पाएंगे इसको करेक्ट वे में। क्योंकि जब प्रॉब्लम आपको होती है उसको यदि सही वे में नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो जिसके पास इसके बारे में नॉलेज है डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या कोई और ऐसा हो जो फिजिकली जानता हो एक्टिविटी के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, उनसे कंसल्ट करिए कि ये प्रॉब्लम है तो कैसे होगा। थेरेपी सेंटर में जाइए, वो लोग बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो आपको जानना है उसे, उसके बाद उसको प्रॉपर करना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कैसे एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीज़ें जानना होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से, काइफोसिस से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे राउंड शोल्डर, कि राउंड शोल्डर क्या होता है और इससे कैसे करेक्ट किया जा सकता है और क्यों होता है। चलिए तो देखते हैं। आप ये इमेज देख रहे होंगे तो आपको ये भी लग रहा होगा काइफोसिस वाली प्रॉब्लम है इसको भी, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा काइफोसिस और राउंड शोल्डर में थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, नॉर्मल। देखिए काइफोसिस में क्या था कि आप शोल्डर के नीचे तक नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें नेक से लेकर शोल्डर के डाउन तक, मीन्स चेस्ट के निचले पार्ट तक ये जो आपकी स्पाइन है वो फोल्ड है, तो इसी को हम बोलते हैं राउंड शोल्डर। आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, मीन्स नेक से लेकर बिल्कुल चेस्ट के इंड वाले पार्ट तक जो आपकी स्पाइन होती है बिल्कुल फोल्ड होती है, इसी को हम बोलते हैं राउंड शोल्डर। ये हमारे सोने बैठने की वजह से हो जाती है। हमारा सोने और बैठने खड़े होने की जो तरीका है वो सही नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उसमें, इसी वजह से आप इस प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम, ये डिसीज आपको कैच कर लेती है। तो देखिए कौन कौन से मेन रीजन है, इसको भी समझते हैं और इसका करेक्ट पोस्चर क्या है, कौन सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे तो ये पोस्चर करेक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। Causes of round shoulder. The main causes of these deformities are
कैरिंग ओवरलोड स्कूल बैग बाय चिल्ड्रेन, बियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ, वियर मसल्स ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर, रॉन्ग पोस्चर ड्यूरिंग रीडिंग और राइटिंग ओवर चेयर और बेड। देखिए इसमें मेन रीज़न क्या है कि जो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसका मेन रीज़न पहले तो ओवरलोड, ज़्यादा लोड लेते हैं। स्कूल बैग जो जैसे होता है, आप ज़्यादा उसमें रखते हैं बुक और कॉपी, और बैग लेकर जो चिल्ड्रन जाता है उसकी भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बियरिंग फिटिंग क्लोथ, जो टाइट क्लोथ पहनते हैं आप। वीक मसल्स, जो आपकी मसल्स कमज़ोर होती है उसके कारण से भी आप जो चेस्ट वाले एरिया से फोल्ड हो जाते हैं। शोल्डर रॉन्ग पोस्चर, जो शोल्डर होता है उसको रॉन्ग पोस्चर में रखते हैं, जैसे पिलो का यूज़ करना, ठीक है, कहीं वॉल का टेक लेना हेड से। तो ये सारी जो प्रॉब्लम आप क्रिएट करते हैं आपकी खुद के वजह से होता है। आपका जो लिखने का बैठने का जो तरीका है वो सही नहीं होता है। जैसे आप चेयर पे जब बैठ के राइट करते हैं तो आप डाउन हो जाते हैं, जैसे डाउन होंगे तो आपका जो डेली रूटीन का वर्क है, जैसे ज़्यादा मात्रा में आप फोल्ड होकर आप हमेशा राइट करेंगे तो उसी शेप में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फोल्ड हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए इसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपका आसन है, बहुत सारी आसन है, जैसे चक्रासन, धनुरासन, भुजंग आसन, उष्ट आसन, रिवर्स सीट अप। रिवर्स सीट अप है होल्डिंग हैंड्स एट बैक, बैकवर्ड बेंडिंग। ये सारी एक्टिविटी करेंगे तो इससे प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। चलिए उसका इमेज दिखाता हूँ कौन कौन से आसन है। वैसे तो मैं आपको कराया हूँ प्रैक्टिकल क्लास में, लेकिन आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें इमेज करेक्ट वे में नहीं दिखेगा तो आप लोग जो है कि अपने बुक में भी देख सकते हैं। जैसा कि चक्रासन देख रहे हैं, धनुरासन, अपने बॉडी को अप की तरफ रेज करना है। भुजंगासन, इसमें आपका जो अपर बॉडी पार्ट होता है उसको तरफ रेज करते हैं, जिसके वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। क्योंकि जैसे आप ऊपर की तरफ रेस करते हैं जो आपका शोल्डर वाला एरिया है वो बैक साइड में जाता है, और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है बैक साइड में फोल्ड होती है, क्योंकि वो फॉरवर्ड साइड में फोल्ड हो जाती है। और जैसे उसको हम बैक साइड में फोल्ड करते हैं तो धीरे धीरे उसमें चेंजिंग आने लगती है और उसकी जो डिस्क है वो सही जगह पे आ जाती है। तो ये होती है जैसे उष्टंग आसन। इसमें क्या होता है कि हम आप पहले नॉर्मल पोजिशन में बैठेंगे, हमारा जो लेग होगा उसको हम पहले फोल्ड बैक की तरफ नीचे करेंगे, उसके बाद से अपने बॉडी को हिल को पकड़ेंगे हैंड से और बॉडी को बैक की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके वजह से जो प्रॉब्लम शोल्डर वाले एरिया में जो है उस जो प्रेशर आएगा उसके वजह से वो बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे करेक्ट पोस्चर में आ जाएंगे। इसी तरह से सारी एक्टिविटियाँ जैसा कि आप देख रहे हैं और लगभग लगभग सबको मैं एक्टिविटी क्लास में कराया हूँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो आप लोग इसी तरह से रहिए, चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।